Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Subject Science Class 7 Unit number 2 Transportation System in Animals and Plants, presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that double blood circulation. In this lecture we discuss about how blood circulate in the heart and in the four chambers of the heart. What are the oxygenated blood and what are the deoxygenated blood. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो हार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि जो अपर होते हैं चैम्बर वो एट्रियम होता है, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं, फिर जो हार्ट बीट है वो क्या होती है. हमने सब कुछ डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में. आज जो हमने डिस्कस करना है वो है डबल सर्कुलेशन सिस्टम. डबल सर्कुलेशन क्या है, ठीक है. डबल सर्कुलेशन क्या होती है, डबल ब्लड सर्कुलेशन. असल में एक्चुअल में डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या है. द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज डबल ब्लड सर्कुलेशन because blood passes through the heart twice for each complete circuit of the body. बॉडी में ब्लड जाने से पहले ब्लड जो है वो हार्ट में से 2 दफ़ा गुजरता है, ठीक है. एक दफ़ा ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड, फिर डीऑक्सीजनेटेड, इस तरह होता है. तो जो ब्लड डबल इस तरह हो जाती है डबल सर्कुलेशन, तो इसलिए हम कहते हैं कि डबल ब्लड सर्कुलेशन है. हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है. पॉइंट्स फॉर डबल ब्लड सर्कुलेशन. इन द लंग्स ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. ऑक्सीजन लंग्स में जो है वो लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में से. ब्लड में जब ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लिया लंग्स ने, तो जब लंग्स में जो ब्लड गुजरेगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. लंग्स में जो ब्लड होगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगा ऑक्सीजन को ब्लड में से, ठीक है. तो वो आपने अगर इन अदर वर्ड्स सिंपल वर्ड्स में आपने कहना है लंग्स में जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के साथ है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. जैसे ही वो बॉडी में जाएगा तो वो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होगी तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. फिर जब वो लंग्स में आएगा फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर जब बॉडी में जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. तो कहते हैं इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द लंग्स. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द लंग्स, लंग्स में से गुजर गया, लंग्स में से जो है वो अब नहीं है, वो उसको छोड़ दिया लंग्स को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने. अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड इंटर्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट की लेफ्ट साइड पर, ठीक है, थ्रो अगर हम नेक्स्ट में चलें, थ्रो द लेफ्ट एट्रियम से एंड देन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल विच कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पंप इनटू द आर्टरीज, ठीक है. अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा नेक्स्ट, अगर इसकी हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर जो है वो ब्लड आता है लंग्स से. लंग्स में ये जो है वो लंग्स है यहाँ में, ठीक है. अगर हम कह लें यहाँ पर लंग्स हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर लंग्स हैं तो लंग्स में से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ है. अब ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो करेगा लेफ्ट एट्रियम से इस थ्रो दिस वॉल्व्स, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है. थ्रो दिस वॉल्व ये जाएगा फिर कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा इस यहाँ पर बॉडी में यानी कि आर्टरीज में. फिर आर्टरीज से फिर जाएगा ये लेफ्ट, यहाँ ऐसे आएगा फिर लेफ्ट एट्रियम में. फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में. फिर राइट वेंट्रिकल से फिर जो है वो लंग्स में जाएगा. इस तरह ये है. अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जैसे ही आर्टरीज में आया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया यानी कि विदाउट ऑक्सीजन हो गया. फिर ये जब राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है, और फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा. लेकिन जैसे ये लंग्स में जाएगा तो फिर ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा. फिर ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर ये बॉडी में, बॉडी में फिर ये फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. इस तरह ये एक प्रोसेस है, ये एक साइकिल है जो ऐसे चलता है. दोबारा हम इसको रीड आउट करते हैं, बैक जाते हैं हम. दोबारा मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ, आपको अब अच्छे से समझ आएगी. इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. ब्लड में से ऑक्सीजन ली, लंग्स यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, अब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. अब जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द लंग्स, लंग्स को छोड़ देगा, लंग्स से निकल आएगा और कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट की लेफ्ट साइड पर थ्रो
थ्रो द लेफ्ट एट्रियम में और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस वॉल के ज़रिए जो है वो उस वॉल्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और फिर जो है वो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर जाएगा वो आर्टरीज़ में जाएगा, तो ब्लड फ्रॉम आर्टरीज इनटू द कैपिलरीज, ब्लड फिर आर्टरीज से कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। अब वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज क्या करेंगी, जो यानी कि ब्लड आर्टरी से कहाँ चला गया, कैपिलरीज में। अब आपको स्टूडेंट्स ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे ब्लड में ही हर चीज़ प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, एक्सचेंज गैसेस के हम एक्सचेंज करते हैं, तो ये ब्लड के थ्रू ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड है ना, तो इस वजह से the exchange of gases, nutrients and waste materials takes place through the thin walls of the capillaries, thin walls of the capillaries से ये जो है वो हो जाता है, एक्सचेंज होती है गैसेस की, न्यूट्रिएंट्स की और वेस्ट मटेरियल्स की, यानी कि ब्लड में जो है वो गैसेस की एक्सचेंज होती है, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल्स को। यानी कि अगर हम देखें तो जब किडनी यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन हमारी बॉडी से बाहर आता है, तो ब्लड में से ही वो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं और ब्लड में से ही वो जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है बॉडी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड में से, ठीक है। तो जो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड आता है और उसमें गैसेस की एक्सचेंज होती है, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है। एक जो है वो थिन कैपिलरीज से जो है वो कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम देखें तो जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरीज क्या हैं, कैपिलरीज हमारे पास हैं, कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म अ वेन। अब कैपिलरीज जो है वो आपस में मिलती हैं तो एक वेन बनाती है, विच टेक्स, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो आर्टरीज बॉडी में गई थी ना, अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, वो बैक टू द राइट एट्रियम में जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू एन ओपनिंग। इस ओपनिंग की जो बात की है वो ओपनिंग यानी वॉल्व की बात की है, उसने वॉल्व की बात की है इस ओपनिंग में। नेक्स्ट है, मैंने आपको समझाया, यहाँ से ब्लड आया जो कि लंग्स है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस वॉल्व के थ्रू इस लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ पर आर्टरीज थी, फिर आर्टरीज से वो कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज से फिर वो जो है वो ब्लड राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वो दोबारा जो है वो लंग्स में चला गया, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर वो बॉडी में यहाँ पर आया तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। इस तरह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट आर द पल्मोनरी आर्टरी किसे कहते हैं, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स द डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड आना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स में जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड में मिस्टेक हो गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स में जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि राइट वेंट्रिकल से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, जो है वो फिर राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी वो है जहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर हम देखें तो ये पल्मोनरी वेन है, ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ इसलिए करता है क्योंकि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, अब जो एक्सहेल करना है वो क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो फिर जैसे ही हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि हम जो है वो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स। तो हमने ऑक्सीजन को लिया है, जैसे ही ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई है तो वो जो ब्लड होगा लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जब वो ऑक्सीजनेटेड होगा, जब वो बॉडी में जाएगा, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में से रिलीज़ हो जाएगी, फिर वो दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर वो लंग्स में आएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। असल में यहाँ पर एक्चुअल में बात जो की है वो अब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, एंड देन अगेन इंटरसीदा फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता है हार्ट के जरिए, फिर पल्मोनरी आर्टरी थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। अगर मैं दोबारा आपको ये एक जो है वो बताऊँ तो हमारे पास ये देखें,
यहाँ पर जो है वो लंग्स में ब्लड आया, कहते हैं ये लेफ्ट एट्रियम में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है विद, अगर मैं प्लस करके तो ऑक्सीजन डाल दूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। दोबारा करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मैंने सांस लिया है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ऑक्सीजन इस लंग्स के साथ मिलकर ब्लड को इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया। अब वो ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वो कहता है कि फिर ये जो है वो बॉडी में जाएगा, ठीक है, ये फिर यहाँ से बॉडी में जाएगा, बॉडी यानी आर्टरीज, फिर ये यहाँ से लेफ़्ट राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर ये फिर लंग्स में, और फिर ये ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर ये विदाउट ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ही होगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की डबल सर्कुलेशन है ब्लड की। आप इसको बुक से देखें, बुक से रिलेट करें, मुझसे पूछें दोबारा, इसको समझे, वीडियो को बार बार देखें, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।